संभल कर रहो, सबल कर चलो। जिंदगी कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी आपको मालूम नहीं। रियाज नायकू एक गणित का शिक्षक था और बन गया एक जबरदस्त आतंकवादी। 30 साल से आतंक फैला रहा था जम्मू कश्मीर में। आज 6 मई 2020 को उसका घमासान युद्ध होने के बाद उसका अंत हुआ। आइए जानते हैं कि ये आतंकवादी थे क्या। वास्तविक में ये एक आतंकी कमांडरों का मोटिवेटर और प्रोटेस्टर बॉय के तौर पर जाना जाता था, पर रियाज नायकू के तौर पर आतंकवादी कमांडर का खूंखार चेहरा सामने आया। कुछ समय तक इन्होंने नागरिकों और पुलिसकर्मियों के परिजनों को कभी निशाना नहीं बनाता था, परंतु धीरे धीरे इन्होंने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को घर में रहकर के ही उसके परिजनों के साथ उन्हें अगवा कर लेते थे। आतंक के इस नए मास्टर को आतंकी मास्टर जी कहकर पुकारते थे। उसने जुलाई 2017 में दक्षिण कश्मीर में हिज्ब की कमान संभाली थी। 6 जून 2012 को वह हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और अपनी क्रूरता के कारण जल्द ही टॉप स्थान पर पहुंच गया। रियाज नायकू खुद भी कई बार अपने साथियों संग पुलिस कर्मियों के घर में दाखिल हुआ और ऑडियो वीडियो के संदेश के जरिए पुलिस कर्मियों को धमकियां दी। हालांकि उसके खौफ फैलाने के तरीके का वर्दी ने बार बार करारा जवाब दिया था। पुलिस ने कभी चुप नहीं बैठी, हमेशा और हमेशा पुलिस उसकी धमकी को स्वीकार किया और उसे जवाब दिया। पंचायत चुनाव लड़ने पर भी आंख दिखाती रही है। इसके अनुसार से ही उसके पंचायत में चुनाव होती थी। यह कुछ पंचायत में अपना कब्जा जमा लिया था। जी हां दोस्तों, कश्मीर में दूध की डेयरी माने जाने वाले पुलवामा के बेगीपोरा गांव में 1985 में पैदा हुआ था रियाज नायकू। माँ बाप और उसके दोस्त ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह एक खूंखार आतंकी बनेगा। उसके कई करीबी दोस्त कहते थे कि हम उस समय हैरान रह गए जब उसने पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले को आंखों में तेजाब डाल उन्हें मार डालने के लिए ऑडियो अपना वायरल किया था। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन्हें पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम रखा था। बाद में बढ़कर यह 12 लाख हो गया। गणित का शिक्षक जब ये था तो उस समय उसकी मां और पिता असरुद्दौला का मानना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आतंकी कमांडर बन जाएगा ये। जी हां दोस्तों, असरुद्दौला ने कहा कि 12वीं कक्षा में उसने शानदार अंक लिए थे। वह इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसने ग्रेजुएशन करने का मन बना लिया और शुरू से चुप रहता था। वह कुरान पढ़ता था। उन्हें अफसोस है कि धीरे धीरे ऐसी राह पर चला गया जिससे कि वह एक रियाज नायकू आतंकी सरगना का एक महान नायक निकल गया। वर्ष 2010 में मच्छल मुठभेड़ को लेकर भी प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय रियाज नायकू ने भी अपने आप में हिस्सा लिया था सर्वप्रथम बार। कुछ दिनों के बाद पकड़ा गया और 2012 की शुरुआत में रिहा हो गया। जब वह बाहर आया तो पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर जिहादी मानसिकता पूरी तरह से कूट करके भर गई थी। बीते 8 साल से कश्मीर में आतंकरोधी अभियान में हिस्सा ले रहे एसएसपी रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि रियाज नायकू ने हिजबुल के स्थानीय कैडर में जगह बना ली थी। वह पढ़ा लिखा था, उसे आतंकी मास्टर कहते थे। वह बुरहान बानी में करीबियों में था। जुलाई 2016 में बुरहान की मौत के बाद जाकिर मूसा ने जब कमान संभाली तो उसने कैडर को जोड़ने और नए लड़कों की भर्ती में अपनी टीचिंग स्किल का इस्तेमाल किया था। जाकिर मूसा की हिजबुल के पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात बनी। इन्हीं मतभेदों के चलते जाकिर ने हिजबुल छोड़ अंसार गम्मात उल हिंद की नींव रखी थी। जी हाँ दोस्तों, इसका गतिविधि लगातार बनता रहा, बढ़ते चला गया और अंततः पुलवामा अटैक में 2018 में इसका एक बहुत बड़ा आतंकी सरगना का तैयार हो गया, एक आतंकी संगठन तैयार हो गया। और वह आतंकी संगठन को आज हमारे वीर सपूत, भारतीय पुत्र, हर मां की औलाद सीआरपीएफ जवान ने खून का बदला खून से लिया और हम लोगों को अपने खून पे लड़ करके हम लोगों को हमेशा और हमेशा स्वतंत्र की भांति रहने को, जीने को सुकून महसूस कराते हैं। मैं उनके लिए एक बार दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और कामना करता हूं कि भगवान उनके अंदर हमेशा एक ऐसी शक्ति दे जो सभी आतंकवादियों को ढेर कर सके।